नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में रहस्यमय परिस्थितियों में गुलदार की मौत हो जाने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। गुलदार के सबको देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी। मृतक गुलदार के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें, बिजनौर के धामपुर नगीना राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंझेड़ा चौकी के निकट आज एक गुलदार की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। गुलदार की मौत की खबर सुनते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन दरोगा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुलदार का सड़क किनारे मृत अवस्था में पड़ा हुआ सब मिला है। इसकी मौत कैसे हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। गुलदार की मौत यदि किसी वाहन की टकराने से हुई है तो गुलदार सड़क के किनारे पर गिरा हुआ मिलता, परंतु वह सड़क किनारे न होकर सड़क से दूर एक खेत में पड़ा मिला है। गुलदार की मौत कैसे हुई, यह भी रहस्य बना हुआ है। धामपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। कुछ पता नहीं लग रहा है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही होगा। ये कहाँ मिली है आपकी इसकी डेड बॉडी? ये मंझेड़े चौकी के पास रोड पे मिली है, साइड में? रोड के साइड में जहाँ पड़ा हुआ है इसका वहीं पड़ा है। यहीं पे मिला, यहीं मिला, सड़क पे भी ना मिला, यहीं पे मिला, ऐसे हाँ ऐसे ही मिला। हॉस्पिटल आ गया। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के कस्बा नेटौर से, जहां नेटौर नगर पालिका प्रांगण में अपनी समस्याओं को लेकर सफाई कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। एसडीएम मनोज कुमार मौके पर पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान कराने का दिया आश्वासन, तब जाकर हुआ धरना समाप्त। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर के नेटौर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने मोहल्ला जोशियान में कूड़ियों की भूमि को लेकर हंगामा किया है, जिस पर बरसों से समाज के लोग कूड़ा डालते आ रहे हैं। उक्त भूमि को समाज को दिलाई जाए। कर्मचारियों का आरोप था कि उक्त भूमि वाल्मीकि समाज की शमशान की भूमि है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिसको कब्जा मुक्त कराया जाए। ठेका कर्मचारियों का वेतन कम देने का कारण बताया जाएगा। एक साथ ही पीएफ के नाम पर काटा जा रहा है, वेतन उन्हें दिलाया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए और समस्त सफाई कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड बनवाने का बार बार आश्वासन देने के बाद भी आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए जा रहे हैं। उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं। समाज के कुछ युवक व युवती के बीएलओ ने बोर्ड नहीं बनवाए गए हैं, बोर्ड बनाया गया है, उनके बोर्ड बनवाए जाएं। आदि समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। बार बार नगर पालिका पर आ रहे थे, बार बार अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इसी विरोध को लेकर एक भावना हमारे कोई, तो हम यहाँ धरने पर बैठे। धरने पर सुबह से बैठे हुए थे। अब एचएम साहब आए, इन्होंने हमारी मांगे मानने का आश्वासन दिया है। अगर हमारी आश्वासन मानते हैं तो हमारा धरना यहीं समाप्त हो जाता है। अगर जो हमारी बातें नहीं मानी जाती तो हम दोबारा से आंदोलन करने के लिए फिर बाध्य होना पड़ेगा मजबूरन। प्रमुख समस्या क्या थी आपकी? हमारी साहब, एक तो कूड़े की ज़मीन थी हमारी, ये कूड़ी डालती थी वहाँ, इन्होंने जो है बुलडोजर चला कर उसको खाद मट्टी में मिला दिया। अच्छा। बुलडोजर द्वारा। एक शमशान घाट की समस्या थी। शमशान घाट हमारा पड़ा हुआ है, लेकिन उसका एक दबंगों ने जो रास्ते से पूरा बंद कर दिया है। उसके सामने नया निर्माण कार्य कर दिया। यह जानकारी मिली थी कि नेटौर नगर पालिका के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं इस 15 अगस्त का दुरुस्त हो गए और आज कार्यालय में काम नहीं कर रहे हैं। हम ईओ साहब के साथ आए, उनसे वार्ता की, उनकी कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान कराया गया। कई समस्याएं ऐसी थीं जो कि जिले से और अन्य विभाग से संबंधित है, इसके लिए उनको रास्ता बताया गया और आपने स्वयं देखा कि बहुत हंसी खुशी और वो लोग फिर काम करना शुरू कर दिए हैं। आप भी सहयोग दीजिए और जो शहर की जो सफाई व्यवस्था है उसके लिए जो ये दिन रात मेहनत करते हैं और इनको आप उनकी। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे फिल्म अभिनेता शेख चिल्ली ने अपनी टीम के साथ जंगल सफारी का उठाया लुत्फ। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करने पहुंचे फिल्म अभिनेता शेख चिल्ली ने अपनी टीम के साथ जंगल सफारी की। शेख चिल्ली सहित उनकी टीम ने अमानगढ़ जंगल सफारी का रोमांचक बताया। कहा कि जंगल सफारी के दौरान अनेक प्रकार के वन्य जीवों व वनस्पतियों को नजदीक व प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिला। अमानगढ़ में हास्य कलाकार शेख चिल्ली के आने से अमानगढ़ रेंज स्टाफ भी मौजूद रहा। सफारी के दौरान शेख चिल्ली की गाड़ी के आगे से गुजरा बाघ। फिल्म अभिनेत्री रुखसाना भी थी शेख चिल्ली के साथ मौजूद। अमानगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट।
जिम कार्बेट में साहब से मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। हमारे साहब है राकेश शर्मा जी और मेरठ के ही हैं, मैं भी मेरठ से ही हूँ क्योंकि मेरी नंसाल मेरठ में है। तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे अपने भाई हैं। और यहाँ जिम कार्बेट में सारे जितने भी हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार कर रहे हैं मेरी पूरी टीम से। और ये मेरे साथ रुखसाना जी हैं, उधर सारी पूरी टीम है। इस हमारे डायरेक्टर साहब हैं और हमारे जो यहाँ लाए हैं काने और हमारे जो यहाँ आज दर्शन हुए ना, तो हमारे अंजार भाई हैं, इन्होंने हमसे कहा कि हम चलेंगे और पैसा भी सब यही खर्च कर रहे हैं और मतलब पैसे भी उठा रहे हैं, गाड़ियाँ भी लाए हैं, सब कुछ लाए। हमें तो यहाँ एंजॉय कराने के लिए लाए, बहुत अच्छा लगा। और साहब मिल गए यहाँ, बहुत अच्छा लगा। साहब कह रहे फिर कभी आओ, वेलकम है हमारे, तो कोई अच्छी बात है। मैं सब दर्शकों को अपने को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के गांव इनायतपुर में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को रौंदा, गन्ने की कई बीघा फसल की नाश। आपको बता दें किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर किया हंगामा। पूरन की 4 बीघा फसल और अन्य किसानों की कई बीघा फसलों को हाथियों ने किया नष्ट। और आपको बता दें महिपाल सिंह बंदरोगा ने जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान कराने की कही बात। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें जनपद बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के गांव इनायतपुर में हाथियों के झुंड ने किसानों की कई बीघा फसल को रौंदकर नष्ट कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों से हंगामा किया और कहा कि हम हाथियों की कई बार वन अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं पर कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे प्रतिदिन हाथी जंगलों से आकर किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं। किसान यूनियन के पूरन सिंह ने बताया कि हाथियों ने मेरी लगभग 4 बीघा गन्ने की फसल नष्ट कर दी है, जिससे शिकायत वन चौकी इनायतपुर कर की है पर समाधान नहीं हुआ और हाथियों ने अन्य कई किसानों की भी कई बीघा फसल को नष्ट कर दिया है। इसमें महिपाल सिंह बंदरोगा वन चौकी इनायतपुर से बताया कि जंगलों की ओर से सारे हाथियों की रोकथाम के लिए खाई खुदवाने और अन्य साधनों का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है और जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान होने की संभावना है। बड़ापुर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। कार्रवाई करते हुए भी हो गए, जंगलात वालों से भी तहसील में भी गया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, बराबर नुकसान हो रहा। इस समय भी आकर 3-4 बीघे गन्ना नष्ट कर दिया। जैसे बंचौकी आपके गांव इनायतपुर में, यहाँ क्या आपने कोई शिकायत नहीं? शिकायत की, कह देते हैं खाई खुदवाने का वायदा करते हैं, तार बाड़ का वायदा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रेंजर साहब भी बोल गए थे कि खाई खुदवाऊंगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी आपके यहाँ किसान यूनियन के कुछ लोग आए हैं, क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं खाई खुदे, तार बाड़ हो, कुछ भी हो, इसका इंतजाम होना चाहिए। जानवर हमारे खेत में नहीं आना चाहिए। हमारे किसान खेती में तो 3 साल हो गए बराबर नुकसान करता है हाथी को, और बराबर विधायक जी से भी कह दिया और वन विभाग वालों से भी, वन रेंजर से भी, सब पर शिकायत करी, कोई हमारी सुनवाई करने को तो आए ना है। इतना नुकसान कर दिया, बेहिसाब नुकसान कर रखा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं गांव में पुलिस ये जो चौकी भी है वन चौकी, क्या आपने वहाँ कोई शिकायत नहीं करी? मैं मीटिंग भी करी पिछले साल, पिछली वर्ष भी मीटिंग करी, बहुत तकड़ी धरना करा। इन्होंने कहता खाई खुदवाएंगे, कुछ करेंगे इंतजाम, आज तक कुछ नहीं करा, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि साहब हमारे कुछ ना कोई इनका इंतजाम होना चाहिए, हाथियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं बस, हम और क्या चाहिए? नष्ट कर भाई काश्तकारों की फसल जब नष्ट हो जाएगी तो बताओ हम खाएंगे क्या, क्या करेंगे बताओ? इसी से हमारा जीवन है भाई, हमारा तो प्राप्त रोजगार खेती है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में कस्बा फरीदपुर आबकारी इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र कुमार ने हमराई नेमचंद, राजेंद्र, महेंद्र सिंह, राजीव, रामबाबू, मोहम्मद आसिफ, प्रीति और ज्योतिमा के साथ इनायतपुर, गोटिया, कल्याणपुर आदि स्थलों पर दबिश देकर लगभग 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। वह 250 किलोग्राम लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। आबकारी पुलिस को देखकर लोग घरों से भागे, जिस पर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली को दी 1459 करोड़ रुपए की 188 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। जी आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बरेली से, जहां बरेली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर 1459 करोड़ रुपए की लागत से 188 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें लगभग 482 करोड़ रुपए की 117 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 976 करोड़ रुपए की 71 परियोजनाओं का शिलान्यास
सम्मिलित है। सभा स्थल पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों के कार्यों की जानकारी ली। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कई परियोजनाओं का लोकार्पण। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के कामों की जमकर की तारीफ। शाहजहांपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने पौराणिक व शहीदों की धरती को किया नमन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश में गंदगी के ढेर थे, सबसे गंदा था। आज स्वच्छता में हमारा प्रदेश में टॉप 100 की सूची में आ चुका है नाम। आपका जनपद आपके प्रयासों से बहुत जल्द प्रदेश में टॉप 10 में आ रहा है। सीएम योगी बोले, 2 कामों से आया हूं, 2 इंजनों के साथ नगर निगम में जीत दिलाइए तो तीसरा इंजन जुड़ जाएगा। इसलिए आगामी निकाय चुनाव में सभी लोग सहयोग देकर यहां का मेयर बनाओ और सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में भाजपा को दिखाओ। आप सब लोग व्यापारियों को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में आप लोग आए। श्री योगी ने कहा, विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, परिणाम साफ दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी में शाहजहांपुर भी प्रदेश सरकार के अंतर्गत लिया गया है। आज उसी के अंतर्गत स्मार्ट रोड ट्रैफिक कंट्रोल पार्किंग मिला है। योगी ने कहा, यहाँ भी कोई अपराध ना हो, उसके लिए हमारे हर चौराहे को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग ITMS दफ्तर में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की रैंकिंग में भी बेहतर कार्य किया जा रहा है। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की देखिए खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल के माध्यम से। आज मैं शाहजहांपुर में है। योगी आदित्यनाथ जी शाहजहांपुर में पधार रहे हैं। इसी के अवसर पर कुछ चुनौतियां देकर जाएंगे, जहां पे 308 करोड़ की 87 विकास परियोजनाओं का लोक निर्माण शिलान्यास करेंगे। आइए मैं देखता हूँ। इसके सामने मंच बना है जहाँ पे पूरी फुल तैयारियाँ चल रही हैं। इसी के साथ देखा जाए तो यहाँ की व्यवस्था भी बढ़िया लग रही है। जहाँ पे आज पुलिस लाइन पे उनका उड़न खटोला उतरेगा, वहाँ से कार से इस मंच पे आएंगे और 87 विकास परियोजनाओं का लोक निर्माण शिलान्यास योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो शिलान्यास के पत्थर बनाए गए हैं, पत्थर को भी देखते हैं। यहाँ पे अभी जो ढक दिए गए, ये व्यवस्था है, आप देख रहे हैं। इसके लिए मैं शाहजहांपुर की जनता जनार्दन के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और आज जब शाहजहांपुर में आए हैं तो यहाँ की 87 परियोजनाएं जो 308 करोड़ रुपए की है, इन परियोजनाओं की मैं आप सभी को हृदय से लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर बधाई भी देता हूं। आपको बता दें, भारत रत्न संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व माननीय प्रांतीय अध्यक्ष के आह्वान पर जनपद लखीमपुर खीरी में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में छोटी काशी, गोला, गोरखनाथ खीरी कैंप कार्यालय, भारत भूषण कॉलोनी पर रात 10:30 बजे गोष्ठी कर एवं माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देकर बाबा साहब को याद किया गया। तत्परांत गोला के अंबेडकर तिराहे पर पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बाबा जी का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, संविधान निर्माता अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि नारों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी प्रहलाद पटेल के साथ नगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश वाजपेयी, राजकुमार वर्मा, महासचिव पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश जिला महामंत्री प्रेम कुमार वर्मा, अंचल शुक्ला, ITI चेयरमैन सतीश मिश्रा, जिला प्रवक्ता अमित गुप्ता, सगीर अहमद, अजय शुक्ला, गुड्डू टेलर, मास्टर इसरार अली, नंदकिशोर वर्मा, पंकज पटेल, राम प्रसाद राज सहित दर्जनों कांग्रेस सी उपस्थित रहे। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर अयोध्या जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न हुआ। इसी क्रम में पंचशील बुद्ध विहार संघ ट्रस्ट बेगमपुरा अयोध्या के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिस मौके पर 100 से अधिक लोगों को पंचशील बुद्ध विहार संघ ट्रस्ट के लोगों द्वारा गरीब असहाय लोगों में कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कार्यक्रम का संचालन कर रहे शिवाजी कुशवाहा ने बताया कि विगत कई वर्षों से लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के
परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा में गरीब दुखियों की सेवा का कार्यक्रम किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने आए सभी अतिथियों का बसपा के पूर्व सभासद व पार्षद पद के भावी उम्मीदवार मनोज मौर्य ने किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के क्षेत्र से भी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। महापरिनिर्वाण दिवस का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन पंचशील बुद्ध विहार ट्रस्ट में किया गया और ये लगातार अनवरत कई सालों से यहाँ पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। कारण ये है कि बाबा साहब ने संविधान लिखकर सब कुछ दिया। अगर संविधान ना होता तो शायद हमें कोई हक हकूक़ इस देश में नहीं मिलता। जिस प्रकार से व्यवस्था थी उस व्यवस्था के विपरीत, चाहे शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, राजनीति में हो। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर वन रेंज मोतीपुर के ग्राम पंचायत सोमाई गोड़ी के गांव तेलियान बंगला के लवकुश उम्र 9 वर्ष रामेश्वर अपने बहन व पिता के साथ भैंस चराकर घर लौट रहा था कि रास्ते में घात लगाए बैठे तेंदुए ने हमला कर बालक को मौत के घाट उतार दिया। एक ही ग्राम पंचायत में तेंदुए के हमले से एक माह के भीतर 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चे की मौत से क्षेत्र में डर का माहौल है। मृतक बच्चे के परिवार में छाया मातम। वन विभाग की बड़ी लापरवाही। बीते कुछ दिन पहले तेंदुए के हमले से एक बच्ची भी हुई थी मौत। विभाग के वन अधिकारी कटनिया घाट से बात की गई तो महोदय ने बताया कि जानकारी हुई है, टीमों को मौके पर भेजा गया है और तेंदुए को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम अग्रिम कार्रवाई कर रही है। बहराइच से हमारे संवाददाता पंडित विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने जिले के अधिकारियों को, कर्मचारियों व आमजन से अपील की है सैनिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण अधिक से अधिक धनराशि दान करें। डीएम डॉक्टर चंद ने कहा कि शहीद वीर सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर वीर सैनिक तथा उनके परिवारजनों के कल्याण धन संग्रह कर कृतज्ञ राष्ट्र शहीद वीर सैनिकों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता। डीएम ने कहा कि झंडा दिवस पर संग्रहित धनराशि शहीद सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण एवं पुनर्वास जैसे पुनीत कार्य में उपयोग की जाती है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर के खड्डा तहसील अंतर्गत लेखपाल का कारनामा आया सामने। जी आपको बता दें, लेखपाल ने मांगे आय जाति निवास बनवाने के नाम पर 1200 रुपए रिश्वत के तौर पर। और एक और बड़ी बात सामने आई है, उसने कहा है कि मुस्लिम हो तो नहीं बनवाएंगे, जहां जाना है जाओ, हम आपका आय जाति निवास नहीं बनवाओगे अगर आप मुस्लिम हो तो। ये आपको बता दें, पूरा मामला खुशीनगर जनपद खड्डा तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिसवा गोपाल का है, जहां के स्थायी निवासी एक मुस्लिम व्यक्ति आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। बताते चले कि आय जात निवास ऑनलाइन आवेदन किया गया। आवेदन को हल्का लेखपाल हरेंद्र गुप्ता के द्वारा निरस्त कर दिया गया। जब पहली बार आवेदन किया गया तो प्रार्थी ने स्वयं लेखपाल से मिलने के बाद उन्हें कहा कि 400 रुपए प्रति आवेदन के हिसाब से 1200 रुपए देना पड़ेगा जब तुम्हारा तीनों प्रमाण पत्र की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वजीर एक गरीब मजदूर है, किसी तरह से अपना व अपने परिवारजनों का जीवन यापन करता है। इतना पैसा देना वजीर के लिए बहुत ही बड़ी महंगाई के दौर में मुश्किल था, जबकि पैसा नहीं देने से उक्त लेखपाल के द्वारा 2 बार निरस्त किया जा चुका है उक्त व्यक्ति का आय जाति निवास। क्योंकि हल्का लेखपाल के द्वारा कहा गया कि कहीं भी जाओगे सब कागज हमारे पास ही आएंगे और हम बिना पैसे के प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे। उनका यह भी कहना है कि मुसलमानों का काम हम नहीं करेंगे, पैसा दोगे तो भी हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। लेखपाल ने कहा, यहाँ तक कह दिया जाओ, जो करना है करो, आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। इस लहजे से राजस्व हल्का लेखपाल अगर ग्रामीण को ऐसे कहकर सरकार में बैठे अधिकारी ऐसे लेखपालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए, जिससे घूस भ्रष्टाचार का समापन हो सके। लेकिन संबंधित अधिकारी भी ऐसे मामलों पर संज्ञान नहीं लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी मिलीभगत ऐसे मामलों में रहती है हमेशा। जी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आप खुशीनगर से हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जहां एक हल्का लेखपाल का रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है, जहां पर आय जाति निवास बनवाने के नाम पर लेखपाल द्वारा पीड़ित से 1200 रुपए मांगे गए हैं।
कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। कैसा दरखास्त है भाई? वो जात निवास हम बनवा रहे हैं, नेपाल साहब विजिट कर दे रहे हैं, बार बार पैसा मांग रहे हैं। आय जात निवास तीनों बनवा रहे थे कि जात और निवास बनवा रहे थे? तीनों बनवा रहे थे। हाँ, तो क्या कह रहे हैं लेखपाल साहब? वो नहीं बना रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसके बाद? वो पैसा मांग रहे हैं, 1200 रुपया नहीं दे रहे हैं तो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेखपाल साहब आप किस ग्राम सभा के हैं? शीशमा गोपाल का। और आपके लेखपाल साहब का क्या नाम है? हरिंदर गुप्ता। और कुछ कह रहे हैं? और कुछ नहीं कह रहे हैं। क्यों तब नहीं बना रहे हैं? वो पैसा मांग रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। पैसा मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। अच्छा, ये केवल पैसा ही मांग रहे हैं कि कुछ और कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे, इस कारण नहीं बनाएंगे, उस कारण नहीं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ तो और कुछ नहीं लेखपाल साहब कह रहे हैं, केवल पैसा मांग रहे हैं? नहीं, और कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को काम नहीं करते हैं, जो करना हो तुम कर लो, जाकर जहाँ मर्जी तहाँ जाओ। मुसलमानों का कोई काम नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते। उनके क्वार्टर भी पर गए थे हम। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से भगा दिए हमको। क्या कहे? कहे कि यहाँ से भगो, तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तुम मुसलमान हो जाओ यहाँ से। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के पटरौना कोतवाली क्षेत्र के सोहरौना गांव में मंगलवार को गन्ने की खेत के पास एक करीब 22 वर्षीय महिला का शव मिलने से गांव सहित आसपास के पूरे क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है और देखते ही देखते लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई है। सूचना के बाद कोतवाल और सीओ सदर मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में लगे रहे, जहां कुछ देर बाद डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलैस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के गरोटा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मंगलवार को कस्बा गरोटा में भीम आर्मी के जिला संयोजक मोनिक साक्य ने मुख्य अतिथि एवं जिला सह संयोजक रणजीत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च की शुरुआत कस्बे के प्राइमरी स्कूल से की गई। इसके बाद नगर के प्रमुख मार्गों से कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान जय भीम जय भारत का उद्घोष करते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। भीम आर्मी ने डॉक्टर अंबेडकर को दलितों, गरीबों एवं शोषितों का मसीहा बताते हुए उनके द्वारा देश और समाज के उद्धार के लिए किए गए कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस मौके पर प्रीतम गौतम, अनूप भास्कर, अनिल हरिहार, राहुल बाबा, कल्लू वर्मा सहित बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गहरोटा से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। ये बंजर जमीन ऐसी पड़ी हुई थी बाबा साहब के पार्क के नाम से, जिसमें हम लोगों ने संघर्ष किया और जमीन को जो है छुड़वाया है और जल्दी ही इस पर जो है हमारी बाउंड्री तैयार हुई, क्योंकि एसडीएम साहब से हमारी बात हुई है। नगर पंचायत द्वारा इसमें बाउंड्री बनाई जाएगी। उसके बाद जो है हम 6 से 6 महीने का हम लोगों का टारगेट, 6 महीने के अंदर यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापित कर देंगे बाबा साहब की। और आपको बताइए बाबा साहब का आज यानी दिवस मनाया जा रहा है, कैंडल निकाली जा रही है, तो यानी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप बाबा साहब को? देखिए, बाबा साहब के लिए अगर बताना चाहें तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर उनको पढ़ भी लिया आपने तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, और संघर्ष कर लिया अगर उनके पढ़े हुए रास्तों का तो आपके जो समाज है उसका भी जो है जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं तो चाहूँगा कि उनको पढ़ें और उनके विचारों पर चलें और समाज को मजबूत करें, एक करें और बहुजन समाज स्थापित करें। बहुत बढ़िया। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के टीकाराम यादव स्मृति महाविद्यालय मोड में पुलिस क्षेत्र अधिकारी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सरकार के द्वारा महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा करने के सारी योजनाओं की जानकारी दी गई। क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी ने कहा, महिलाओं को समाज में समानता की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत घर आंगन से की जानी चाहिए। महिला आरक्षी अखिलेश प्रभाकर ने छात्राओं को भली भांति उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार से लड़ने के लिए 1090 महिला हेल्पलाइन सहित अनेकों सुविधाओं से रूबरू कराया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र खरे, अतिरिक्त निरीक्षक विनय दिवाकर सहित उप निरीक्षक मुसाहिब हुसैन मौजूद रहे। झांसी से हमारे संवाददाता समझ अली की देखिए खास रिपोर्ट। 16 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जो महत्वपूर्ण कानून हैं
और जो हेल्पलाइन नंबर है इसके बारे में प्रचार प्रसार और जन जागरूकता का कार्यक्रम किया जाना है। इसी क्रम में आज टीकाराम महाविद्यालय थाना मोट के प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था विद्यालय प्रबंधन की ओर से, जहां पर हमने उक्त जो महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स हैं और जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो कानून हैं इनकी विस्तृत जानकारी छात्र छात्राओं को दी और उनसे इंटरैक्शन किया। सारी जानकारी को छात्रों ने बहुत ही रुचि के साथ सुना और महाविद्यालय प्रबंधन का विशेष सहयोग रहा इसमें और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा। हमने लिंक के माध्यम से ज़्यादा संख्या में लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का प्रयास किया है और इस पूरे कार्यक्रम में हमारी थाना मोट की टीम भी साथ साथ बनी रही। आपको बता दें, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का दम भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज जिला मुख्यालय हमीरपुर के बेतवा घाट मोहल्ले में एक अज्ञात शव बोरी में मिलने से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, जनपद मुख्यालय हमीरपुर के मोहल्ला पुराना बेतवा घाट में लगभग 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बोरे में मिलने से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई है। युवक की तेजधार हथियारों से हत्या की गई है, उसके शरीर पर चोटों के निशान बने हुए हैं। अज्ञात अपराधी ने देर रात घटना को अंजाम देकर सबको बोरे में बंद करके सड़क पर फेंक दिया। जब सुबह तड़के लोगों ने देखा बोरे को तो उसमें खून टपक रहा था। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोतवाली से महज 300 मीटर दूरी पर युवक का शव मिला है। शव अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि घटना का खुलासा कब तक पुलिस द्वारा किया जाता है। जनपद हमीरपुर से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की बॉडी यहाँ पर एक बोरे में बंद मिली है। तो तत्काल पहले यूपी 112 की गाड़ी यहाँ पर पहुँची और थाना इंचार्ज और मैं स्वयं यहाँ मौके पर उपस्थित हूँ। तो उक्त व्यक्ति की बॉडी यहाँ पर मिली है, इसकी शिनाख्त की जा रही है और साथ ही इस पूरे रूट पर जो CCTV फुटेज है तो उनको भी तलाश किया जा रहा है। तो जैसा अब तक प्रारंभिक जांच में आया है कि रात्रि लगभग 3 से 4 बजे के बीच में ये बॉडी यहाँ पर डाली गई है और इसकी आगे जांच चल रही है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, नंग दोस्तों डेड बॉडी क्या कहें, क्या लगता है सर? देखिए, अभी तो प्रारंभिक रूप से जो बॉडी मिली है, अभी जब तक इनकी शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक ये कहना संभव नहीं है कि किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। तो हम लोग CCTV फुटेज के आधार पर हम चिन्हित करेंगे और जो भी आरोपी होगा उसको पकड़ेंगे और घटना का खुलासा करेंगे। थैंक यू सर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी ने किया कृषि भवन का औचक निरीक्षण, साफ सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी। आपको बता दें, PM किसान सम्मान निधि में मिल रही शिकायतों का ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर निस्तारण किए जाने का दिया निर्देश। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा प्रातः 10:30 बजे उप निदेशक कृषि कार्यालय कृषि भवन का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित पंजिका देखा, अनुपस्थित 3 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यालय के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया। कार्यालय में खिड़कियां के कांच फर्श आदि के टूटे फूटे होने, रंग पुताई, साफ सफाई न होने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि कार्यालय की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कराए, वरना उनके विरुद्ध कार्रवाई की संतुष्टि की जाएगी। कार्यालय के बाहर अतिक्रमण पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई एवं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध FIR कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने किसानों को मिल रहे बीज अनुदान की प्रगति की जानकारी ली एवं बीज अनुदान का कवरेज बढ़ाते हुए अधिक से अधिक किसानों को लाभ दिए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिल रहे शिकायतों के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत में कैंप लगाएं। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए जा रहे अनुदान का क्रॉस वेरिफिकेशन अन्य विभाग के जनपदीय स्तरीय अधिकारियों से कराए जाने का निर्देश दिया है। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, राजस्थान के जनपद बीकानेर में केस कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री महेंद्र गहलोत के झालावाड़ आगमन पर केस शिल्पी और सैन समाज के कार्यकर्ताओं ने गहलोत का किया स्वागत। गहलोत ने कहा कि जब तक सभी मिलकर एक नहीं होंगे और अलग अलग संगठनों को एक मिलाकर काम करेंगे तभी समाज का विकास होगा और मजबूती आएगी। इस स्वागत कार्यक्रम में राजेश चौहान, अमृतलाल, वासुदेव, रामगोपाल, मोहन और कई कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी निभाई। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की देखिए खास रिपोर्ट।
राजस्थान के जनपद बीकानेर में स्कूल में रिक्त पदों को लेकर विद्यार्थियों को सिस्टम से दो हाथ करना पड़ रहा है। मामला ये हुआ कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा स्कूल से शिक्षक के पद की रिक्त पड़े हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। इसलिए अभिभावक और विद्यार्थियों का फूटा आक्रोश। कलेक्ट्रेट परिसर में खुद पैदल चलकर आए और प्रदर्शन किया। 100 से ज्यादा विद्यार्थियों ने स्कूल से तालाबंदी कर रखी है, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये विद्यार्थी नोक खास जिला जयमल सर को दम देकर होते हुए बीकानेर पहुंचे। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की देखिए खास रिपोर्ट।